सी चैप्टर शुरू ही होता है बच्चे इस पिक्चर से, ठीक है। और हो सकता है ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए और हो सकता है कि ये नॉर्मल भी तुम्हें क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। कि इस पेंटिंग में क्या दिखाया जा रहा है, हु वाज फ्रेडरिक सोरियू और उसने पेंटिंग क्यों बनाई, कि क्या सब ये पेंटिंग के सराउंडिंग क्या गेम है ये बताना है, ठीक है। नाउ इफ यू सी बच्चे, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई एक पिक्चर की भी हम बात करें, पिक्चर इज लाइक अ स्टोरी ओनली ना, पिक्चर मतलब मूवी। जिसने अगर लेट्स से इफ यू हैव सीन कांतारा पार्ट 1 चैप्टर 1 जो अभी नया आया है ना, वंडरफुल मूवी, इफ यू हैव सीन दैट, या कोई और मूवी भी, बहुत सारी मूवीज में ऐसे होता है कि स्टार्टिंग में थोड़े बाद वाला टाइम दिखा रहे होते हैं। कांतारा चैप्टर 1 में अभी जो रीसेंट टाइम चल रहा है वो दिखाते हैं पहले, और फिर उसकी पुरानी स्टोरी कहानी की बात करते हैं ना, फिर पीछे लेके जाते हैं पास्ट में, है ना। तो ऐसे ही ये चैप्टर में है, पहले हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है, और फिर पीछे जाएंगे थोड़ा सा। सो दिस इमेज इज ऑफ सी 1848, है ना। 1848 की बात तो बहुत बाद में आएगी, सी इफ यू सी द टॉपिक्स, तो 1848 तो यहाँ पर है ना, मगर शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं और फिर पीछे फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज पे जाएंगे, ठीक है। सो दिस 1848 की अगर हम बात करें कि फ्रेडरिक सोरियू ने पेंटिंग क्यों बनाई और इसमें क्या बनाया, एक्चुअली फ्रेडरिक सोरियू ये इंसान है जो पूरे यूरोप में नेशंस को देखना चाहता है, जो आइडियली यूरोप में होना चाहिए, नेशन स्टेट्स होने चाहिए, किंगडम्स एम्पायर्स खत्म हो जाने चाहिए, बिकॉज किंगडम एंड एम्पायर्स रिप्रेजेंट व्हाट, डिक्टेटरशिप्स, ऑटोक्रेसी, नॉट डेमोक्रेसी, है ना। तो उनको खत्म करके कैसे डेमोक्रेसी लेके आनी है, क्यों लानी है, ये सब बातें इसमें कही गई हैं, ठीक है। एंड अ लिटिल पोएटिक, इसमें से थोड़ा सा भी तुम लर्न कर लोगे ना, इसका 60-70% दैट्स इनफ। आई हैव रिटन एवरीथिंग विच इज देयर इन एनसीईआरटी, ठीक है। इसका तुम कीवर्ड्स पे फोकस करना है, सो विल बी एबल टू राइट। सी हु प्रिपेयर्ड द गिवन प्रिंट, फ्रेडरिक सोरियू। एंड व्हाट इज देयर इन द पेंटिंग, ध्यान से सुनो एवरीवन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints, visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. 4 ऐसे प्रिंट बनाए थे अलग अलग, उसमें डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट सोशल रिपब्लिक्स बनाए थे, ठीक है। पहले नेशंस नहीं बोलते थे तो रिपब्लिक्स बोल दिया कभी, वन एंड द सेम थिंग, डोंट वरी, ठीक है। तो उन 4 में से ये फर्स्ट प्रिंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं और 1848 में बनाए थे। एंड इट शोज द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. पहली चीज, 2 जगह के लोग हैं, वन इज अमेरिका एंड वन इज कंट्रीज ऑफ यूरोप। If you'll see, America and Europe are 2 continents. America, let's say North America and South America as well. These are 2 continents. Europe is again another continent. है ना। अमेरिका को लेट्स से अभी हम यूएस से मान लो, तुम लेट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर लेते हैं, विच इज अ कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ऑल द रेवोल्यूशन हैपेंड इन यूएसए आल्सो वंस, सो दैट्स व्हाई इट्स देयर, डोंट गो डीप इनटू दिस। सो एक यूएसए और यूरोप के अलग अलग कंट्रीज है ना, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड ऑल, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, ये सारे कंट्रीज एक मार्च पास्ट कर रहे हैं और एक सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज देयर, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ही क्यों, ये आगे देखो जरा, ये तो हो गई पहली बात। आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ही आर्टिस्ट ने लिबर्टी को एक फीमेल फिगर में बनाया था, जिसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना दिया। और इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी में है क्या, देखो जरा। In one hand, it is torch of enlightenment. She bears in one hand and charter of the rights of man in the other. See, this is Statue of Liberty. This is torch of enlightenment, and this is charter of rights.
ये दो चीजें है क्या भाई? एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट इफ यू सी, व्हाट डज दिस मीन? कि भाई अब लोग जागरूक हो चुके हैं। ऑल्दो इट हैज enlightenment have deep meaning also, but as of now you understand it कि लोग जागरूक हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये मोनार्कीज, ऑटोक्रेसीज, डिक्टेटरशिप, किंग्स, इनको हटाना है ना? सो दिस इज टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। एंड चार्टर ऑफ राइट्स, जान के इसकी बात करी कि भाई नाउ वी नो अबाउट आवर राइट्स। सो राजा लोग, तुम अपनी आर्बिट्ररी पावर यूज करके हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? सो दीज आर द टू मेन थिंग्स why this Statue of Liberty is used. And then on the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. देखो जरा नीचे देखो, ये सब कचरा पड़ा है। These are the shattered remains of absolutist institutions. Now, what do you understand by absolutist institutions? Absolute, absolutist, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है दोज हु वांट टू कंट्रोल यू एब्सोल्यूटली, जो अपने आप एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट क्या होता है? कंप्लीट पावर, 100% पावर विद किनके पास होती है? किंग्स के पास, मोनार्क्स के पास, है ना, डिक्टेटर्स के पास। तो ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस जो है, ये किंग्स, मोनार्किस्ट, डिक्टेटर्स, इनके शैटर्ड रिमेन्स, इनको कचरा बना के फेंक दिया कर सी। और ये टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट एंड चार्टर ऑफ राइट्स को होमेज पे करते हैं हुए सारे अमेरिकन, अमेरिका और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोप, ये सब जा रहे हैं, ठीक है? दिस इज इट। एंड नाउ सी, in Soryu's utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume, है ना? अपने अपने सारे झंडे लिए जा रहे हैं, बेसिक थिंग सी। लीडिंग द प्रोसेशन, सबसे आगे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका and Switzerland, because Switzerland was also a nation that time, because by this time were already nation states. And then France, then French Revolution happened, so France उसके बाद, है ना, उसके बाद जर्मनी इज देयर, ठीक है, और उसके बाद ऑस्ट्रिया, देन किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, इनकी बात करेंगे, ये अल्टीमेटली दे विल बिकम इटली ओनली, ठीक है? इन द लेटर पार्ट यू विल रियलाइज दैट टू सिसिलीज वर पार्ट ऑफ इटली, ठीक है? आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ इटली इट बिकम, two Sicilies will become part of Italy only. Lombardy also, I believe. ठीक है? And then Poland is a country. Then England, Ireland, Hungary, Russia. So all these countries are in a line, marching, giving homage to Statue of Liberty. And there lies the shattered remains of the absolutist institutions, which included what? Kings, है ना, monarchs. And from the heavens above, Christ, saints and angels watching the scene, they have been used by the artists to symbolize fraternity among the nations of the world. जब भी अगर हम इंडिया में भी कुछ देखें, अगर किसी ने महाभारता या रामायण देखी हुई है टीवी पे, तो जब कुछ अच्छी चीज होती है तो ऊपर से बहुत सारे देव आ जाते हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे होते हैं ना। सेम इज द केस इन दिस यूरोप ऑल्सो। तो उनके जो एंजल्स और उनके जो गॉड्स हैं, भगवान हैं या फिर एक क्राइस्ट हो गए साथ में, ये सारे ऊपर से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, दैट्स इट। तो ये हो गया जो इस चैप्टर का मेन अर्थ है, नेशंस बन गए, कंक्लूजन जो निकलना है, ठीक है? बट इस अब इससे पहले की स्टोरी की हम बात करेंगे। दिस वाज फ्रेडरिक सोरियूस पेंटिंग,